जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आज दिनांक है 2 जून और दिन है मंगलवार। आज कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि शाम 7:01 तक रहेगी और इसके बाद में तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:10 से 4:59 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:03 पर। आज राहु काल का समय रहेगा 3 बजे से 5 बजे तक। अब सुनिए आज का अध्याय। नारद जी बोले, हे प्रभु, आगे उस राजा दृढ़धनुआ का क्या हुआ? कृपा करके वो कथा सुनाइए जिसका श्रवण पापों का नाश कर देता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म का अद्भुत चरित्र सुनकर राजा दृढ़धनुआ और अधिक जानने को उत्सुक हुए। तब महर्षि वाल्मीकि ने आगे की कथा कहना आरंभ किया। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, जब गौतमी के शीतल और धैर्यपूर्ण वचन सुदेव शर्मा ने सुने, तब उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और भगवान हरि के स्मरण में लीन होकर अपने कर्तव्यों में लग गए। एक दिन वे समिधा, कुश और पुष्प लेने के लिए वन को गए और वहां भी भगवान के चरणों का ध्यान करते रहे। उसी समय उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए एक बावड़ी के पास गया। सभी बालक जल में क्रीड़ा करने लगे। खेलते खेलते सुखदेव ने अपने साथियों को छकाने के लिए गहरे जल में गोता लगा लिया, परंतु दुर्भाग्यवश वो बाहर न आ सका और उसी जल में उसकी मृत्यु हो गई। जब बालकों ने उसे बाहर आते नहीं देखा तो वे घबरा गए और दौड़कर उसकी माता गौतमी को ये दुखद समाचार दिया। ये सुनते ही गौतमी भूमि पर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव भी वन से लौटे और पुत्र के निधन का समाचार सुनकर वे भी वज्राघात के समान भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी बावड़ी के पास पहुँचे। वहां अपने मृत पुत्र को देखकर वे विलाप करने लगे। सुदेव ने पुत्र को गोद में उठाया, उसके मुख को बार बार चूमा और रोते हुए करुण वचन कहने लगे, हे पुत्र, उठो, मुझसे मधुर वचन कहो। हमें छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना ये घर शून्य हो गया है। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी माता रो रो कर व्याकुल हो रही है। क्या तुम्हें उस पर दया नहीं आती? मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे ये दुख सहना पड़ा? हे ईश्वर, ये कैसा अन्याय है। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मृत पुत्र पुनः मिल सके। हे पुत्र, एक बार बोलो, हमें सांत्वना दो। तुम्हारे बिना हमारा जीवन निरर्थक हो गया है। इस प्रकार सुदेव विलाप करते हुए भगवान को भी पुकारने लगे, हे गोविंद, हे विष्णु, हे दीन बंधु, इस पुत्र वियोग रूपी अग्नि से मुझे बचाइए। मैं अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ। मैंने आपके वचनों का उल्लंघन करके पुत्र की कामना की और यही मेरे दुख का कारण है। प्रिय श्रोताओं, पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 17वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आगे के अध्याय का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर कीजिएगा। अब सुनिए भोलेनाथ के महान भक्तों में से एक भक्त उपमन्यु की कथा। भक्त राज उपमन्यु परम शिव भक्त, वेद तत्व के ज्ञाता महर्षि व्याघ्रपाद के बड़े पुत्र थे। एक दिन उपमन्यु ने अपनी माता से दूध मांगा, लेकिन घर में तो दूध था नहीं। इसलिए माता ने चावलों का आटा जल में घोलकर उपमन्यु को दे दिया। उपमन्यु मामा के घर दूध पी चुके थे, इसलिए उन्होंने ये जानकर कि ये दूध तो नहीं है, माता से कहा, माँ, ये तो दूध नहीं है। ऋषि पत्नी झूठ बोलना नहीं जानती थी। उन्होंने कहा, बेटा, तू सत्य कहता है, ये दूध नहीं है। नदी किनारे वनों और पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताने वाले हम तपस्वी मनुष्यों के यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है? हमारे तो सर्वस्व श्री शिवजी महाराज हैं। तू यदि दूध चाहता है तो जा उन जगन्नाथ श्री शिव जी को प्रसन्न कर, वे प्रसन्न होकर तुझे दूध भात देंगे। माता की ये बात सुनकर बालक उपमन्यु ने पूछा, माँ, भगवान श्री शिव जी कौन है? ये कहाँ रहते हैं? उनका कैसा रूप है और मुझे वे किस प्रकार मिलेंगे? उन्हें प्रसन्न करने का उपाय क्या है? बालक के सरल वचनों को सुनकर स्नेहवश माता की आंखों में आंसू भर आए।
माता ने उसे शिव तत्व बतलाया और कहा, तो उनका भक्त बन, उनमें मन लगा, उनमें विश्वास रख, एकमात्र उनकी शरणागत हो जा, उन्हीं का भजन कर, उन्हीं को नमस्कार कर। ऐसा करने से वे कल्याण स्वरूप तेरा निश्चय ही कल्याण करेंगे। उनको प्रसन्न करने का महामंत्र है नमः शिवाय। माता से उपदेश पाकर बालक उपमन्यु शिव जी को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करके घर से निकल पड़े। वन में जाकर प्रतिदिन नमः शिवाय मंत्र के द्वारा वन के पत्र पुष्पों से भगवान शिव जी की पूजा करते और शेष समय मंत्र जप करते हुए कठोर तप करने लगे। वन में अकेले रहने वाले तपस्वी उपमन्यु को पिशाचों ने बहुत सताया, परंतु उपमन्यु के मन में न तो कभी भय हुआ और न विघ्न करने वालों के प्रति क्रोध ही। वे उच्च स्वर से नमः शिवाय मंत्र का कीर्तन करने लगे। इस पवित्र मंत्र के सुनने से मरीचि के साप से 50 योनि को प्राप्त हुए। उपमन्यु के तप में विघ्न करने वाले वे मुनि पिशाच योनियों से छुटकर पुनः मुनि देह को प्राप्त होकर कृतज्ञता के साथ उपमन्यु की सेवा करने लगे। तदनंतर देवताओं के द्वारा उपमन्यु की उग्र तपस्या का समाचार सुनकर सर्वांतर्यामी भक्त वत्सल भोलेनाथ श्री शंकर जी भक्त का गौरव बढ़ाने के लिए उनके अनन्य भाव की परीक्षा करने की इच्छा से इंद्र का रूप धारण करके श्वेत वर्ण ऐरावत पर सवार होकर उपमन्यु के समीप जा पहुँचे। मुनि कुमार भक्त श्रेष्ठ उपमन्यु ने इंद्र रूपी भगवान महादेव को देखकर धरती पर सिर टेककर प्रणाम किया और कहा, देवराज, आपने कृपा करके स्वयं मेरे समीप पधारकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इंद्र रूपी परमात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, हे सुव्रत, तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मनमाना वर मांगो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। इंद्र की बात सुनकर उपमन्यु ने कहा, देवराज, आपकी बड़ी कृपा है, परंतु मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। मुझे न तो स्वर्ग चाहिए न स्वर्ग का ऐश्वर्य ही। मैं तो भगवान शंकर का दासानुदास बनना चाहता हूँ। जब तक वे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं तप को नहीं छोड़ूंगा। त्रिभुवन सार, सबके आदि पुरुष, अद्वितीय अविनाशी भगवान शिव को प्रसन्न किए बिना किसी को स्थिर शांति नहीं मिल सकती। मेरे दोषों के कारण मुझे इस जन्म में भगवान के दर्शन ना हो और यदि मेरा फिर से जन्म हो तो उसमें भी भगवान शिव पर ही मेरी अक्षय और अनन्य भक्ति बनी रहे। इंद्र से इस प्रकार कहकर उपमन्यु फिर अपनी तपस्या में लग गए। तब इंद्र रूपधारी शंकर ने उपमन्यु के सामने अपने गुणों द्वारा अपनी ही निंदा करना आरंभ किया। मुनि को शिव निंदा सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। कभी क्रोध न करने वाले मुनि के मन में भी इष्ट की निंदा सुनकर क्रोध का संचार हो आया और उन्होंने इंद्र का वध करने की इच्छा से अघोरास्त्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर इंद्र पर फेंकी और शिव निंदा सुनने के प्रायश्चित स्वरूप अपने शरीर को भस्म करने के लिए आग्नेयी धारणा का प्रयोग करने लगे। उनकी ये स्थिति देखकर भगवान शंकर परम प्रसन्न हो गए। भगवान के आदेश से आग्नेयी धारणा का निवारण हो गया और नंदी ने अघोरास्त्र का निवारण कर दिया। इतने में ही उपमन्यु ने चकित होकर देखा कि ऐरावत हाथी ने चंद्रमा के समान सफेद कांति वाले बैल का रूप धारण कर लिया और इंद्र की जगह भगवान शिव अपने दिव्य रूप में जगत जननी माँ जगदम्बा के साथ उस पर विराजमान है। वे करोड़ों सूर्यों के समान तेज से आच्छादित और करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुशीतल सुधामय किरणों की धाराओं से घिरे हुए हैं। उनके शीतल तेज से सब दिशाएं प्रकाशित और प्रफुल्लित हो गई। वे अनेक प्रकार के सुंदर आभूषण पहने थे। उनके उज्जवल सफेद वस्त्र थे। सफेद फूलों की सुंदर माला उनके गले में थी। श्वेत मस्तक पर चंदन लगा था। श्वेत ही ध्वजा थी। श्वेत ही यज्ञोपवीत था। धवल चंद्र युक्त मुकुट था। सुंदर दिव्य शरीर पर स्वर्ण कमलों से गुथी हुई और रत्नों से जड़ी हुई माला सुशोभित हो रही थी। माता उमा की शोभा भी अवर्णनीय थी। ऐसे देव मुनि वंदित भगवान शंकर के माता उमा के सहित दर्शन प्राप्त करके
उपमन्यु के हर्ष का ठिकाना नहीं था। उपमन्यु गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगे। भक्ति की निष्कपट और सरल प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, बेटा उपमन्यु, मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मैंने भली भांति परीक्षा करके देख लिया कि तू तो मेरा अनन्य और दृढ़ भक्त है। बता, तू क्या चाहता है? ये याद रख कि तेरे लिए मुझको कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर के स्नेह भरे वचनों को सुनकर उपमन्यु के आनंद की सीमा न रही। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। वे गदगद स्वर से बोले, नाथ, आज मुझे क्या मिलना बाकी रह गया? मेरा ये जन्म सदा के लिए सफल हो गया। देवता भी जिनको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, वे देवाधिदेव महादेव आज कृपा करके मेरे सामने विराजमान है। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए? इस पर भी यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए कि आपके श्री चरणों में मेरी अविचल और अनन्य भक्ति सदा बनी रहे। भगवान चंद्रशेखर ने उपमन्यु का मस्तक सुनकर उन्हें देवी के हाथों में सौंप दिया। देवी जी ने भी अत्यंत स्नेह से उनके मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। तदनंतर भगवान शिव जी ने कहा, बेटा, तू आज अमर, अजर, तेजस्वी, यशस्वी और दिव्य ज्ञान युक्त हो गया। तेरे सारे दुखों का सदा के लिए नाश हो गया। तू मेरा अनन्य भक्त है। ये दूध भात की खीर ले। ये कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु ने ही भगवान श्री कृष्ण को शिव मंत्र की दीक्षा दी थी। तो प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भक्त और भगवान की जय। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 4था अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वो झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूतिका गृह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, ये सोचकर वो बिहल हो रहा था और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वो लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, ये कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है। तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने देववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मंद भागिनी को ये अंतिम संतान अवश्य दे दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उनके हाथ से वो कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था, परंतु श्री कृष्ण की वो छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, वो तो देवी थी। उसके हाथ से छुटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वो दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है।
अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या ना कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देवी की ये बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का तो मुझ में लेस भी नहीं है। मैंने अपने भाई, बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपने बहन के बच्चे मार डाले। ओह, मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते, वे इस अनात्म शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं, और जब तक ये अज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख दुख स्वरूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्र को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक ना करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण और जीव जब तक ये मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वो अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वो दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। मेरी ये दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बहकर मुंह तक आ रहे थे। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और वो तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले के अपराधों को भूल गईं और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वो सब ठीक है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठता है। इसी से अपने पराई का भेद हो जाता है, और ये भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वो अपने महल में चला गया। वो रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वो सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी ज्यादा चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहीरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं, वो चाहे 10 दिन से अधिक के हो या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। समर भीरु देवगण युद्धोद्योग करके ही क्या करेंगे? वे तो आपके धनुष की टंकार सुन के ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं। जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए सम्रांगण छोड़कर देवता लोग पलायन कर जाते हैं। कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई कोई अपनी चोटी के बाल तथा कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं कि हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हो, जिनका रथ टूट गया हो
जो डर गए हों, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्य मनस्क हो गए हों, जिनका धनुष टूट गया हो या जिन्होंने युद्ध से अपना मुख मोड़ लिया हो, उन्हें भी आप नहीं मारते। देवता तो बस वहीं वीर बनते हैं जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। रणभूमि के बाहर वे बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। उनके तथा एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर्य इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है। फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमारी राय है, क्योंकि है तो वे शत्रु ही। इसलिए उनकी जड़ उखाड़ कर फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती है, उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वो असाध्य हो जाता है। अथवा जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए और वो अपना पांव जमा ले, तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है। देवताओं की जड़ है विष्णु और वो वहाँ रहता है जहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए भोजराज, हम लोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि हविष्य पदार्थ देने वाली गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर हैं। वो विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान द्वेषी है, परंतु वो किसी गुफा में छिपा रहता है। महादेव, ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय ये है कि ऋषियों को मार डाला जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए, तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी। तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वो कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धन, लोक, परलोक, विषय भोग और सबके सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। प्रिय श्रोताओ, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 4था अध्याय समाप्त हुआ। आगे के अध्याय का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर कीजिएगा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दिनन के कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भक्तन की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकड़ी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कगा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखी तही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मुसलधार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुँह मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो,
कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काल यही तब तुम लीनी, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्ही। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छओ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए सट दस सहस कुमारी। दय भीम ही तृण चिर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदार्थ चारी। प्रेम से बोले श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। अब सुनिए चतुरासी जी का पाठ। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में। प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिया, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी, सावल गौर कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे। प्यारे बोली भामिनी, आजो नीकी जामिनी। भेंट नवीन मेघ सौदामिनी, मोहन रसिक रायरी माई। तासोजू मान करे ऐसी कौन कामिनी। जय श्री हित हरिवंश श्रवण सुनत प्यारी, राधिका रमन सो मिली गजगामिनी। प्रात समय दौ रस लंपट, सूरत युद्ध जय जुत अति फूल। श्रम वारिज घन बिंदु वदन पर, भूषण अंग ही अंग विकुल। कछु रहयो तिलक शिथिल अलकावली, वदन कमल मानो अली भूल। जय श्री हित हरिवंश मदन रंग रंगी रहे, नैन बैन कटि शिथिल दुकुल। आजू तो जुवती तेरो, वदन आनंद भरयो। पिय के संगम के सूचत सुख चैन, आलस वलित बोल सुरंग रंगे कपोल। वितकित अरुण उनिंदे दौ नैन, रुचिर तिलक लेस किरत कुसुम केस। सिर सिमंत भूषित मानो तेना, करुणा कर उदार राखत कछु न सार। दसन वसन लागत जब दैन, काहे को दुरत भिरु पलटे प्रीतम चीर। बस किए श्याम सिखे सतमैन, गलित उरसी माल शिथिल किंकिनी जाल। जय श्री हित हरिवंश लता गृह सैन। जय श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। अब सुनिए आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे,
शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।